महाभारत का युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं है, धर्म युद्ध हुआ है। मर्यादा का पालन करते हुए सूर्य उदय होने के बाद युद्ध आरंभ हो जाता था और सूर्यास्त होने के बाद युद्ध बंद हो जाता था। देखिए कैसा विचित्र है, आपस में एक दूसरे को चोट लग जाए, किसी को हानि हो जाए तो जाके पूछते थे भैया ज्यादा तो नहीं लगी आज के युद्ध में तेरे। एक दूसरे को आपस में मरहम पट्टी भी लगाया करते थे युद्ध बंद होने के बाद। यह धर्म युद्ध था। आज द्रौपदी के शिविर में अश्वत्थामा गया। 5 बालक द्रौपदी के सोए हुए हैं। अश्वत्थामा ने सोते हुए 5 बालकों की निर्मम हत्या कर दी, उनका जाके शिरोच्छेदन कर दिया। 5 के सिर काट के हाथ में लेके आया। अरे दुर्योधन, तेरा अहित करने वाले 5 पांडवों का आज मैंने अंत कर दिया है। 5 का सिर लेके आया हूं, देख। दुर्योधन ने उन मस्तकों को हाथ में लिया, हाथ में लेके जो मसला दुर्योधन चीख मार के रोने लगा। अरे बोले अश्वत्थामा बाबले, ये तूने क्या कर दिया? अरे ये तो अर्जुन का सिर नहीं है, ये तो उसके पुत्र का सिर है। दूसरा दिया, ये भीम का सिर नहीं, भीम के पुत्र का सिर है। ये तैने क्या कर दिया? निरपराध 5 बाल हत्याएं तैने कर दी, पांडवों के पुत्रों को तैने मार दिया। अरे आतताई, तुझे कष्ट मिलेगा। जब ये कहा दुर्योधन शांत। आज द्रौपदी अपने शिविर में गई। शिविर में जो द्रौपदी ने प्रवेश किया और वहां जाके जो देखा, 5 बालक मृत पड़े हुए। द्रौपदी जगाने लगी, उठो उठो मेरे लाल, मेरे पुत्र जागो, आज तुम जागते क्यों नहीं हो? द्रौपदी हाय हाय करके विलाप करने लगी। अपने गोविंद, अपने कृष्ण को याद किया। इतने में अर्जुन ने रोने की आवाज सुनी कि आज मेरे शिविर में से रोने की आवाज आ रही। दौड़ करके अर्जुन गए, जाके देखा तो द्रौपदी रो रही है। सांत्वना देने लगे, बोले द्रौपदी काहे को रो रही है? धैर्य धारण कर ले। अर्जुन ने यहां प्रतिज्ञा की, बोले द्रौपदी आज मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं, बालकों की हत्या करने वाला जो ये दुष्ट अपराधी आतताई है, मैं उसका सिर काट के लाऊंगा, तेरे चरणों में लाके रख दूंगा। आगे आगे अर्जुन चला, पीछे पीछे कृष्ण मेरे गोविंद भगवान बांके बिहारी चले। आगे आगे अश्वत्थामा भागा चला जा रहा है, पीछे पीछे अर्जुन, उनके पीछे कृष्ण भगवान साक्षात परमात्मा चले ही जा रहे हैं। जो आज जाके देखा, अश्वत्थामा ने विचार किया तेरे प्राणों की रक्षा नहीं होने वाली। अर्जुन कितना धनुर्धर है, तुझे मार देगा। अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। भैया हाथ से मंत्र बोला, ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, आकाश मंडल में ब्रह्मास्त्र गया। अर्जुन ने देखा कि ये ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के द्वारा जो छोड़ा गया है, ये तुझे मारने के लिए आ रहा है। अर्जुन ने भी अपना शस्त्र छोड़ा।
आकाश में जाके दोनों शस्त्र आपस में टकराए, भयंकर शब्द हुआ। अर्जुन ने देखा कहीं ऐसा न हो कि दोनों शस्त्र मेरी तरफ आए। जब भक्त के ऊपर में कष्ट आता है तो वो अपने भगवान को याद करता है। कृष्ण केशव गोविंद गोपाल अर्जुन कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकरा। भक्तों को अभय दान देने वाले केशव, अपने भक्तों को सभी संकटों से उभारने वाले, मेरी रक्षा करो रक्षा करो, आओ केशव। मेरे गोविंद भगवान ने देखा अर्जुन आज बड़ा दुखी हो रहा है। अर्जुन को समझाया, बोले अर्जुन तू चिंता क्यों करता है, तेरा मैं सखा हूं, जरा ध्यान देना। कृष्ण बोले अर्जुन तू चिंता मत कर, तेने अपने गुरु से पूरी विद्या पाई है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जो अधूरा ज्ञान गुरु से लेता है ना, वो बीच में लटक जाता है। एक एक कथा से एक एक ज्ञान लेना। मेरे गोविंद बोले अर्जुन, अरे अश्वत्थामा को केवल शस्त्र चलाना आता है, वापस लौटाना नहीं आता। वो कहे ना भैया बिल्ली ने सारे दांव पेच शेर को सिखा दिए, बिल्ली शेर की मौसी लगती है, ऐसा कहते हैं जी। बिल्ली शेर की कौन है? मौसी। बिल्ली ने सारे दांव पेच सारे सिखा दिए शेर को। शेर ने सोचा चलो अब मैं इसको ही खा जाऊं। शेर खाने दौड़ा, बिल्ली फटाक से उछल के पेड़ पे चढ़ गई। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। शेर बोला, बोले मौसी तेने मुझे सारे दाव पेच सिखाए पर ये पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया। बिल्ली कहने लगी, बोले ये पेच दाव अगर मैं तुझे सिखा देती तो आज तू मुझे खा ना जाता। पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया, सब कुछ सिखा दिया। तो मेरे गोविंद बोले अर्जुन, अरे इसको तो केवल ये ब्रह्मास्त्र चलाना ही आता है, वापस लौटाना नहीं आता। बात वही है, आज भी विज्ञान हमारे शास्त्र से आगे नहीं है। मंत्र बोल के तिनका भी छोड़ दिया जाए, जिस नाम से तिनका को छोड़ा जाएगा वो वहीं पर जाएगा। आजकल मिसाइलें छोड़ी जाती हैं। अभी ताजा घटना न्यूज में दिखाई थी, बाहर कहां पर न जाने वो 295 यात्रियों का विमान, उस पर मिसाइल दांग दी और नीचे गिरा के स्वाहा हो गया। अब मिसाइलें छोड़ी जाती हैं। जब मंत्रों के द्वारा तिनका भी छोड़ दिया जाए तो मिसाइल का काम करता था। अरे बोले अर्जुन तुझे तो लौटाना भी आता है, वापस बुलाना भी आता है, तो एक काम कर दे, तो इन दोनों शस्त्रों को अपने मंत्र के द्वारा नीचे उतार दे। लोग कहते हैं भैया पंडित जी को बुला के क्या करोगे, अपने आप ही कथा पढ़ लो, है? किताब में लिख रही है पंडित जी कौन सा नया काम करेंगे, उसको पढ़ के तुम्हें सुना देंगे, दक्षिणा और देनी पड़ेगी। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। तुम पढ़ लो। कथा तो पंडित जी पढ़ के सुनाते ही हैं, लेकिन जो मंत्र बोलते हैं, मंत्रों के द्वारा जो पूजन देवों का करवाते हैं ना, उन मंत्रों में ही शक्ति है। मंत्राधीनम जगत सर्वम है। सारा संसार सारा विश्व परमात्मा भगवान के अधीन है और वो परमात्मा मंत्र के अधीन है। जगदाधारम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता
ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण मंत्र जानता है, मंत्र विद्या को जानता है, इसलिए वो पूजनीय है। अर्जुन तू नीचे उतार ले। मेरे गोविंद ने आज्ञा दी, अर्जुन ने मंत्र बोला, दोनों अस्त्रों को नीचे उतार लिया, झट जाके अश्वत्थामा को पकड़ लिया। पकड़ के द्रौपदी के पास में लेके आए और कहा, बोले द्रौपदी ये ले, तेरा अपराधी ये है, इसने तेरे बालकों की हत्या की है, अब तू जो चाहे इसको सजा दे। भगवान के जो भक्त होते हैं, उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखे जगत, तो भैया की ही सन करहि विरोध। भगवान की भक्ति करने वाले कभी किसी से राग द्वेष नहीं करते, एक समान सबको देखा करते हैं। आज द्रौपदी ने अपने सामने अश्वत्थामा को बंधा हुआ खड़ा जब देखा तो द्रौपदी के आंखों में आंसू आए